तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन इज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल गए और उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी, अपना जो सम्मान था, उसे विशंबर के पाँव में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो या मुझे इतना अपमान मत करो मेरा। टुक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 नहीं, 5,000। और वी गो बैक, या फिर हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी लिटिल कंसीडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़, अगर तुम वापस चले जाओगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गाँव में अपना मुँह नहीं दिखा पाऊँगा। 10 आउट विद 5,000, तब लेकर आओ 5,000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, आंखों में आंसू बहते हुए रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने पैसों का जो बंडल था वो दूल्हे के पाँव में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस, विशंबर का जो लालची चेहरा था, अपीयर्ड ए ट्रम्प स्माइल, उस पर एक विजय की या एक जीत की स्माइल आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट पीछे गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, पर इस बार उसकी जो आंखें थी वो नीचे नहीं देख रही थी। शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड, वो सीधा अपने जो होने वाला पति था उसकी आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बस एक सम्मानहीनता का भाव था, यानी विशंबर के लिए उसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं था। विशंबर रेज हर गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने माला आगे बढ़ाई ब्राइड के गले में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर वो इससे ऐसा कर पाता इससे पहले, Bolly's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. बोली का हाथ बिजली की तेज़ी से कौंधा, या बिजली की तेज़ी के साथ उसकी बोली के हाथ ने हरकत की, और जो माला थी वो जो अग्नि जल रही थी, या जो सेक्रेड फायर थी, जो मंडप में आग जल रही थी, वो माला उसमें जा गिरी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और उसने अपना जो घूंघट था उसे फेंक दिया। पिताजी, सेड बोली ने क्लियर लाउड वॉइस, बोली ने एकदम क्लियर और तेज आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस, नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इन द स्लाइट स्टैमर, और उसके जो फैमिली के मेंबर थे सारे, फादर, मदर, रिलेटिव्स वगैरह जो पड़ोसी थे, वो सब स्टार्टल्ड हो गए, यानी वो सब सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए उसे बिना हकलाते हुए बोलते सुनकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल शॉक हो गया था। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो मेहमान आए हुए थे वो विस्पर करने लग गए थे, वो फुसफुसाने लग गए थे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, इतनी बदसूरत है और इतनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करोगी, या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत के बारे में कुछ सोचो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, वो सैड बोली, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, पर मैं अब ऐसे जो मीन मतलब जो मैनर्स लेस हो, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, पर अब मैं ऐसे जो मीन, ग्रेडी, लालची और जो अपमान करने को डिज़र्व करता हो, जो कंटेम्प्ट डिज़र्व करता हो, उसे कंटेम्प्टेबल कहते हैं। और कावर्ड मतलब कायर, मैं ऐसे कायर आदमी से, ऐसे लालची आदमी से, ऐसे मीन से, ऐसे कावर्ड से शादी नहीं करूँगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, अब ये किसी ने कहा है कि कितनी बेशरम लड़की है, और हम सब सोच रहे थे कि ये एक हार्मलेस डम काउ है, ये एक सीधी गाय की तरह है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, ये किसी ओल्ड वुमन ने कहा है, तो बोली उसकी ओर टर्न हुई वायलेंटली। यस आंटी, यू आर राइट, आंटी आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, आप सभी सोच रहे थे कि मैं एक
भोली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप मुझे सौंप देना चाहते थे इस हार्टलेस क्रिएचर को, या इस बिना दिल के क्रिएचर होता है कोई भी जानवर या कुछ भी। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, पर अब एक भोली गाय और एक हकलाती हुई जो मूर्ख है वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो दुकानदार था उसने वापस जाना शुरू कर दिया अपने ग्रुप के साथ में, पार्टी के साथ में। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो कन्फ्यूज बैंडमैन थे, जो बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये सेरेमनी है, जो भी पार्टी है, ये इसका एंड हो गया है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक जो क्लोजिंग सॉन्ग बजाते हैं वो बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल ज़मीन पे जमे खड़े थे। हिज हेड बोड लो, उनका सर नीचे था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख के कारण और शर्मिंदगी के कारण। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर फायर स्लोली डाइड डाउन, जो पवित्र अग्नि थी वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी चले गए। रामलाल टर्न टू द भोली एंड सेड, रामलाल ने भोली की ओर टर्न किया और उससे कहा, बट व्हाट अबाउट यू, पर तुम्हारे बारे में क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस, और सुलेखा ने एक आवाज़ में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, जो कि काफ़ी शांत थी और स्टडी थी। सुलेखा भोली का नाम है। डोंट यू वरी, आप चिंता ना कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाएंगे या आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और जो मदर हैं, माता जी हैं, उनकी सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द स्कूल, और मैं स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं है मैम, या क्या ये सही नहीं है मैम? टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, जो टीचर थी उनकी, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो वहीं खड़ी थी इतने सब देखते हुए। ये जो सारा ड्रामा है वो उन्होंने देखा था, उस ड्रामे को देखते हुए वो एक कोने में खड़ी थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया। एंड हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी जो स्माइल करती हुई जो आंखें थीं उनमें एक डीप सेटिस्फैक्शन था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस, जब एक कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाता है तो उसे बनाते हुए जब वो कुछ सोच रहा होता है या फील कर रहा होता है, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जो सेटिस्फैक्शन होता है उसकी आंखों में, वो सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि भोले की प्रिंसिपल की आंखों में थी। सो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय के अब्बास, स्टोरी के जो राइटर थे वो के अब्बास थे। सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, वो कौन सी उम्र थी जब भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ? सो आंसर इज 2 years। वो इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, रामलाल को किसने इंसिस्ट किया था स्कूल भेजने के लिए? अपनी बेटी को तहसीलदार ने, ये हमने पढ़ा है अभी। व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हर स्कूल, भोली की टीचर ने उसे स्कूल के पहले दिन क्या दिया था? एक बुक दी थी, बुक। हाउ मच मनी वाज डिमांडेड बाय विशंबर, विशंबर के द्वारा कितनी मनी डिमांड की गई थी? 5000 रुपीज़, ये हमने किया है अभी चैप्टर में। ट्रू फॉल्स देखते हैं। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, क्या सुलेखा जो पहली बेटी थी नंबरदार रामलाल की? ये फॉल्स है। सुलेखा सबसे छोटी बेटी थी नंबरदार रामलाल की, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। भोलीज मदर वाज एन एजुकेटेड मैन, जो भोली की मदर थी वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, ये भी फॉल्स है। भोली की जो मदर थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। रामलाल वाइफ वाज इन हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन, रामलाल की जो वाइफ थी वो जल्दी में थी भोली को किसी से भी शादी करवाने में, हाँ ये ट्रू है, वो किसी से भी शादी करवा देना चाहती थी जल्दी से भोली की। भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली ने अपने स्कूल का जो पहला दिन था उसे एंजॉय नहीं किया था, ये फॉल्स है। भोली को उसकी टीचर मिली थी जिसने उसे एक बुक दी थी, और उसने जो दीवारों पर बनी हुई जो पेंटिंग्स थी कुत्ते की, गाय की, वो सब देखी थी, और काफ़ी जब वो वापस आ रही थी स्कूल से तो उसने ऐसा इमेजिन किया था कि
जो स्कूल के सामने का पेड़ है उसमें काफ़ी बड़े बड़े लाल रंग के फूल आ गए हैं, तो ये फॉल्स है। बॉली ने अपने स्कूल का जो पहला दिन था उसे एंजॉय किया था। द टीचर टोल्ड बॉली टू स्पीक विदाउट फियर। बॉली की जो टीचर है उसने उससे कहा था कि तुम बिना डर के बोलो, ये ट्रू है। बॉली की टीचर ने उससे कहा था कि डरो मत और बिना डर के बोलो। So answer the following question in 20 to 25 words. How did Boli become a backward child? Boli backward कैसे रह गई थी? तो ये हमने चैप्टर में किया है कि बॉली के जब वो 10 महीने की थी तो उसके चारपाई से वो गिर गई थी और उसके सर में चोट आ गई थी। So when Boli was 10 months old, she had fallen from the cot on her head and और उससे उसका जो सर का कुछ बॉडी पार्ट था, सर का पार्ट था, वो डैमेज हो गया था और इससे वो बैकवर्ड रह गई थी। So that damaged some part of her brain and she remained the backward child. So question number 2, why did the other children make fun of Boli? जो दूसरे बच्चे थे वो बॉली का मजाक क्यों उड़ाते थे? Because she stammered, क्योंकि वो हकलाती थी, and could not utter her own name, और अपना नाम भी नहीं बता पाती थी। They found her strange, तो वो उसे strange समझते थे, ये वो उन्हें अजीब लगती थी बॉली, तो वो हकलाकर बोलती थी और अपना नाम भी नहीं बता पाती थी। What a short note, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। रामलाल की फैमिली के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। सो रामलाल के 7 बच्चे हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters, and they are total 9 members in his family, including his wife and Ramlal himself. Why was Boli's father worried about her? बोली के जो फादर थे उन्हें बोली की चिंता क्यों थी, वरी क्यों थी? क्योंकि बोली ना तो सुंदर थी और ना ही उसका दिमाग तेज था। तो जो बोली के फादर थे उन्हें उसकी शादी की चिंता थी और वो खिलाती भी थी। तो ये सब रीज़न थे उसकी कि बोली के फादर को उसकी चिंता थी। बिकॉज बोली हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, besides she stammered, and so her father was worried about her. He was worried about her marriage. Why was Boli sent to school? बोली को स्कूल में क्यों भेजा गया था? तो बोली को स्कूल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने रामलाल से कहा था कि तुम गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करो, क्योंकि तुम गांव के एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, एक नंबरदार हो, तो तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। So because the Tahsildar asked Ramlal to send his daughters to school and he had no courage to disobey the Tahsildar, और रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब के ऑर्डर को मना कर सके। Why did Boli's mother say after receiving the proposal from this Bishambar? What did Boli's mother say? तो बोली की मदर ने क्या कहा था जब विशंबर का प्रपोजल आया था? तो बोली की जो मदर है उन्होंने कहा था कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो विशंबर है, वो काफ़ी पैसे वाला है और उसके पास खुद का घर है, उसकी दुकान है काफ़ी अच्छी और उसके बैंक में भी काफ़ी पैसे हैं। सो बोलीज मदर सेड दैट बोली वुड बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ग्रूम। बोली काफ़ी लकी होगी कि उसे इतना जो पैसे वाला है वो दूल्हा मिलेगा, ब्राइड ग्रूम मिलेगा, और वो दूसरे गांव से है। ही वाज फ्रॉम अदर विलेज, तो वो उसके पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है और जो उसका माइंड है जो शार्प नहीं है उसके बारे में भी नहीं जानता है। सो ही न्यू नथिंग अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और जो उसकी एक अच्छी खासी दुकान भी है और उसके बैंक में काफ़ी पैसे हैं और उसका खुद का घर है। तो ये सब बोली कि मदर ने कहा था कि रामलाल से कि हमें उसका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। What was the situation in the classroom when Boli attended the school for the first time? तो क्लासरूम की सिचुएशन क्या थी जब बोली पहली बार स्कूल गई थी? तो उस टाइम क्लासरूम क्या 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 हो रहा था क्लासरूम में?
तो जो भोली पहली बार जब स्कूल गई थी तो जो दूसरे बच्चे थे वो ऑलरेडी क्लासरूम में थे, और स्कूल में काफ़ी कमरे थे जहाँ हर कमरे में जो लड़कियां थी वो आलती पालती मार के बैठी हुई थी और बुक्स पढ़ रही थी और स्लेट पे लिख रही थी. सो व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, द चिल्ड्रंस वर रेडी already in their classrooms, and there were many rooms, and in each room girls were squatting on mats. और हर कमरे में लड़कियां आलती पालती मारकर बैठी हुई थी मैट पे, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. वो बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी. What major changes were visible in the village in a few years? उस दिनों में गांव में क्या चेंजिंग हो गई थी? तो गांव में ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन. जो गांव था वो एक छोटा शहर बन गया था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल. जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था. और एक सिनेमा भी गांव में खुल गया था. देयर वाज नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड. और एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी वहाँ पे, एक कॉटन गिनिंग मिल. और जो मेल ट्रेन थी वो भी अब गांव में रुकने लग गई थी. द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. जो गाड़ी होती है जो बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है वो अब उनके गांव में भी रुकने लग गई थी. सो वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट विशंबर फीट. जो रामलाल थे उन्होंने अपनी पगड़ी को विशंबर के पाँव में क्यों रख दिया था? क्योंकि विशंबर ने 5,000 रुपये की डिमांड की थी डाउरी में. और जो भोली के फादर थे रामलाल, उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी वो विशंबर के पाँव में रख दी कि मेरा अपमान मत करो या मुझे ह्यूमिलेट मत करो. और वो बैक कर रहे थे, वो उससे प्रार्थना कर रहे थे कि वो भोली से शादी कर लें. सो when Vishambhar demanded 5,000 rupees as a dowry because Bholi had pock marks on her face, Ramlal placed his turban at feet of Vishambhar, saying not to humiliate him. He begged him to marry his daughter. Why did Bholi refuse to marry Vishambhar? अब भोली ने मना क्यों कर दिया था विशंबर से शादी करने से? भोली ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी मीन था, ग्रेडी था, लालची था और वो एक कावर्ड आदमी था. So Bholi refused to marry Vishambhar because he was a mean, greedy and contemptible coward person, besides being a old and lame. और वो बूढ़ा भी था और लंगड़ाता भी था. And he was demanding a dowry. और वो दहेज मांग रहा था. She did not want to marry such a greedy person. वो ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी. Draw a character sketch of Bholi. भोली का जो करेक्टर है, उस जो करेक्टर स्केच है या भोली का एक चरित्र चित्रण कीजिए आप. भोली का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो किस टाइप का है और भोली किस बैकग्राउंड से है, तो उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखना है. तो भोली काफ़ी सिंपल गर्ल है और वो गुड लुकिंग नहीं है क्योंकि उसको बचपन में जो स्मॉल पॉक्स हो गया था उससे इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं. और वो एक बार बचपन में चारपाई से नीचे गिर गई थी तो उसके जो सर के बल नीचे गिरी थी तो उसके सर में चोट आ गई थी, जिससे वो उसका माइंड है वो इतना शार्प नहीं है. उसके माइंड का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था. Why did Bholi's parents accept विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? जो भोली के पेरेंट्स हैं उन्होंने विशंबर का जो मैरिज प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया था? क्योंकि जो वो सोचते थे कि भोली है वो उसमें उसका माइंड है वो इतना शार्प नहीं है, लैक ऑफ सेंस है, वो उसमें बुद्धि की कमी है और वो इतनी सुंदर भी नहीं है क्योंकि उसके जो चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं. और जो विशंबर है उसकी एक काफ़ी अच्छी दुकान है और उसका काफ़ी खुद का घर है और उसके बैंक में काफ़ी पैसे हैं. तो भोली के पेरेंट्स सोचते थे कि भोली की कभी शादी नहीं हो पाएगी. तो जब विशंबर का प्रपोजल आया और विशंबर दूसरे गांव से था जिससे उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं पता था भोली के, तो भोली के पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. देयर आर मैनी रीजंस व्हाई भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल.
Bashambar was a well-to-do grocer, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है. He had a big shop, a house of his own, and 1,000 rupees in the bank. In this way, they thought that Bholi would be lucky to get such a husband. He was from a other village, so in their view, उनका ये विचार था that he knew nothing about Bholi, कि उसे भोली के जो pockmarks है उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है. He knew nothing about Bholi's pockmarks and her lack of sense. और उसका जो भोली है वो उसके जो सीधी है, उसका जो कम दिमाग है, उसके बारे में नहीं पता है. Moreover, he was not asking for dowry, और वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं. तो ये सब रीजंस थे कि भोली के पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. सो व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ. जो भोली की स्कूल टीचर थी उनका भोली की लाइफ में क्या रोल था, ये क्या इम्पोर्टेंस थी. तो क्योंकि भोली की कोई भी केयर नहीं करता था, और वो सुंदर भी नहीं थी और ना ही वो ज़्यादा बुद्धिमान थी, और वो अकलाती भी थी, और उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे. तो उसकी जो टीचर थी वो पहली ऐसी महिला थी या पहला ऐसा इंसान था जिसने भोली की केयर की या भोली को सपोर्ट किया. उसने भोली को एनकरेज किया कि तुम बिना डरे बोलो और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी. और रेगुलर प्रैक्टिस से भोली थी वो बोलना शुरू किया उसने बिना हकलाए. तो भोली की जो टीचर थी उसने उसमें आत्मविश्वास जगाया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया, जिसके कारण उसने फाइनली अपना जो मैरिज प्रपोजल था विशंबरनाथ का, जो कि एक बूढ़ा आदमी था और लंगड़ाता भी था और डाउरी की भी डिमांड कर रहा था, उसका जो मैरिज प्रपोजल था उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद रिजेक्ट कर दिया. सो बिकॉज भोली वाज ए निग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था. शी हैड नीदर गुड लुक्स और इंटेलिजेंस, वो ना तो सुंदर थी और ना ही वो बुद्धिमान थी. शी स्टैमर्ड टू, और वो हकलाती भी थी. नीदर हर पेरेंट्स नॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर शोड एनी कंसर्न फॉर हर. उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो ब्रदर सिस्टर थे उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ कोई केयर नहीं की कभी उसकी. बट हर टीचर सपोर्टेड हर. शी एनकरेज हर टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग. उसकी जो टीचर थी उसने उसे सपोर्ट किया और उसने उसे एनकरेज किया कि बिना डरे बोलो. रेगुलर प्रैक्टिस मेड भोली स्पीक प्रॉपरली, और जो रेगुलर प्रैक्टिस थी उससे भोली बिना डरे बोल पाई. द टीचर मेड हर बिलीव इन सेल्फ. टीचर ने उसे अपने आप में विश्वास करना सिखाया. शी टॉट हर वेल, उसने उसे अच्छी तरह से सिखाया. दस शी चेंज द करेज ऑफ हर कोर्स ऑफ हर लाइफ. उसने उसका जो लाइफ का पूरी दिशा थी वो चेंज कर दी. इट वॉज हर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट शी रिजेक्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ विशंबरनाथ. और ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था कि उसने जो विशंबरनाथ का मैरिज प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया था. सो होमवर्क में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं.